हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और 3 दिन की लाइब्रेरी साइंस की ट्रेनिंग करने के बाद आज गए थे स्कूल। और 2 दिन जो है ब्लॉग या किसी भी तरह का कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेनिंग में थे, वहाँ से आने में हो जाता था लेट। और इस वजह से कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ के कुछ क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए हैं जो आप लोग को दिखाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग का एक चार्ट कंपटीशन हुआ था, सर्टिफिकेट हम लोग को मिला, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी सीखने को मिली जो मैंने अपने फर्स्ट ट्रेनिंग वाले ब्लॉग में बताया था कि मुझे नहीं मालूम था कि लाइब्रेरी साइंस एक्चुअली है क्या। बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छा एक विषय है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। डीप में जाइए तो बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चीज़ें वहाँ रखी जाती है, इस वजह से उसको साइंस कहा गया है। तो चलते हैं वहाँ की कुछ क्लिप्स देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। उनको आकर्षण इसलिए भी दिया गया है कि जिसको लाइब्रेरी में कहते हैं अभिवृद्धि है, उसमें फर्स्ट लाइब्रेरी आती है, ये मोरक्को में है। इस लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। खास बात क्या है कि 1859 ईस्वी में स्थापना की, 859 ईस्वी में स्थापना की गई। और वो समय था जबकि बीजगणित का आविष्कार हुआ। 4000 दुर्लभ पुस्तकें हैं और अरबी विद्वान द्वारा इस लाइब्रेरी की और एक और खास बात है, ये वहाँ के जो शासक थी। तो वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग देने वाले में 3 लोग थे, जो कि एक थी डॉक्टर रुषि श्रीवास्तव, दूसरे डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, तीसरे हमारे डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी। इन 3 लोगों ने हम लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और तीनों ने जिस तरह से उन चीज़ों को बताया बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही जिस परिवेश से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल था उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ जाके देखी हैं वो सारी चीज़ें भी शेयर की। तो उसको देखने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद लगा कि मतलब सिर्फ एक जो लाइब्रेरी का पीरियड होता है उसमें भी कितना स्कोप है, किस तरह से हम चीज़ों को करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें जान के बहुत मज़ा आया। तो चलते हैं वहाँ के कुछ जो उन लोग की टीचिंग है वो देखते हैं। बुक जैकेट इसे कहते हैं, जो एक कवर होता है, इसे आप निकाल सकते हैं। और हम लोग करते हैं कि लाइब्रेरी में जब हमारे पास न्यू अराइवल आए हैं और उनको हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं, टीचर्स को दिखाना चाह रहे हैं, बुक्स अगर आप डिस्प्ले पे रखेंगे हो सकता है वो मिसप्लेस हो जाए, तो हम इसका कवर निकालकर अपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगा सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन तो देता ही है, इसके पीछे अगर जो हार्ड बाउंड होता है उसको प्रोटेक्शन भी देता है। और एक यूज इसका ये है कि आप उसे डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। इस पे आपका टाइटल और ऑथर दिया रहेगा। इसके बाद हमारा आता है कवर पेज। कवर पेज भी एक्सटर्नल पार्ट है जिसमें टाइटल और ये टाइटल लिखा होगा। इसके बाद ये जो पेज आता है इसे कहते हैं हाफ टाइटल पेज। टाइटल पेज के पहले एक पेज होता है जिसे कहते हैं हाफ टाइटल पेज। बहुत सारी बुक्स में नहीं होता है तो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में होता है। ये हमें प्रोटेक्शन देता है जो हमारा टाइटल पेज है उसको, तो बाइंडिंग वगैरह में अगर कुछ डैमेज हो रहा है या किसी तरीके से कोई डैमेज ना आए हमारे टाइटल पेज को, उसके लिए ये पेज होता है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो रुषि श्रीवास्तव मैम थी, उनका जो उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया, राजेश सर ने बताया उनका बैकग्राउंड,
तो वो जान के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके फादर लाइब्रेरियन थे और उनकी मदर जो है वो टीचर थी, और वो लोग 2 सिस्टर हैं। तो उनकी बड़ी दीदी जो है टीचर हो गई और वो खुद जो है लाइब्रेरियन हो गई हैं। तो मतलब थोड़ा सा, और जहाँ पे वो लाइब्रेरियन है वहीं पे उनके फादर भी लाइब्रेरियन थे। और वो जब ये चीज़ें बता रही थी ना, तो चेहरे पे उनके जो एक गर्व था और जो एक खुशी थी वो साफ साफ उनके चेहरे से पता चल रही थी जिस समय वो चीज़ें बता रही थी। तो चलते हैं उनकी कुछ क्लिप्स देखते हैं। सभी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये अपेक्षा है कि आप सभी अपने एक्सपीरियंस अभी 3 दिन के कार्यक्रम में बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे और सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको आपके पुस्तकालय में। जब आप अपने कॉलेज के समय में थे, हर व्यक्ति पुस्तकालय जाता रहा होगा। एक पिक्चर, एक वर्चुअल टूर करते हैं उसका, कि कैसे आप पुस्तकालय में एंट्री लेते थे और क्या क्या चीजें होती थी। क्योंकि अभी जो आपको सर ने बताया है बहुत सारी चीजें आप जान गए हैं, और अब जब आप सुनेंगे उन चीजों को तो अपने आप को उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें वहाँ पर थी। और मैं प्लानर मेंटेन करती हूँ, तो उसमें एक रीडिंग का भी सेक्शन है। तो जब मेरे रीडिंग के सेक्शन के बारे में उन लोगों को पता चला तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को बताने के लिए कहा गया। तो वो चीज़ें वहाँ मैंने दिखाई और लोगों ने पसंद की, और वो किस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ कुछ चीज़ें उसके बारे में भी लोगों ने जाना और मैंने बताया। तो उसका भी वीडियो सर ने बना के मुझे पोस्ट किया है। तो वो चलते हैं, वो जो वीडियो मेरा है जिसमें मैं जो हूँ अपना प्लानर दिखा रही हूँ वहाँ पे, तो चलते हैं उसको देखते हैं। तो मैं जो हूँ रीडिंग करती हूँ, और रीडिंग ही सिर्फ सर ने जो बुलाया वो इस खास वजह से बुलाया है। ये मेरी डायरी है और मैं रीडिंग जो भी करती हूँ वो ट्रैक करके करती हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे अपनी हैबिट डालनी है और हैबिट बिना ट्रैकिंग के नहीं हो सकती। तो मैं ये एक डायरी मेंटेन करती हूँ जिसमें सारे सेक्शंस हैं मेरी लाइफ के, जैसे रीडिंग, स्टडिंग, ट्रैकिंग, यूट्यूब, हेल्थ, मनी, जो भी हर एक व्यक्ति के मतलब जीवन के हिस्से होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैंने सेक्शन बना रखे हैं। और बात क्योंकि लाइब्रेरी की है तो मैं रीडिंग वाले सेक्शन पे आती हूँ। तो ये मेरा रीडिंग का सेक्शन है और इसको, ये सारे कवर्स भी मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। और ये एक पेज है जो मेरी रीडिंग लिस्ट है। ये रीडिंग लिस्ट है, जो भी बुक्स कोई रेकमेंड करता है या ऑनलाइन या कहीं भी मैं देखती हूँ या सुनती हूँ। जैसे सर ने अभी बताई मुझे एक बुक 12th फेल बाय अनुराग पाठक, तो ये मेरी बुक लिस्ट में आ गई, यहाँ पे आ गई है। क्योंकि अब ये डायरी मेरी साथ में रहेगी तो सर भले चले जाएंगे लेकिन ये इनका सजेशन मेरे पास हमेशा रहेगा। और ये बुक मैं कभी भी, ज़रूरी नहीं है इसी साल, बट जब भी इसका नंबर आएगा ये बुक मैं चाहे लाइब्रेरी से चाहे खरीद के मैं उसे पढ़ूंगी। उसके बाद में बुक्स मैं सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ती हूँ, ये बुक रीडिंग लिस्ट है। उसके बाद में ये बुक रिव्यू है। ये बुक रिव्यू है जो इस ईयर मैंने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ये बुक है रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये बुक है, इसका कवर पेज है, बुक का नाम यहाँ पे, और रॉबिन शर्मा इसके ऑथर है। और ये जॉनरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। साथ में इसमें पेज काउंट है 197। और इसको स्टार्ट किया था मैंने 31/12/2022 को। पढ़ना मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने वो डेट यहाँ पे नोट डाउन कर ली। चूँकि छुट्टियाँ चल रही थी तो 6-7 दिन में मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई। 6 जनवरी 2023 को ये बुक मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड लिख दिया, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, बुक का रिव्यू लिख दिया। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है उस बुक के बारे में। तो ये मैंने, हाँ, रिव्यू। The book is all about 7 virtues and 10 rituals. Book describes to include routines in your daily life but given in scattered way. Not sequencing habits has a profit to include in your life with feeling tight bound schedule. तो मैं इसको बता दे रही हूँ कि ये बुक, इससे पहले मैंने 5 AM क्लब पढ़ी थी जिसमें कि पूरा रूटीन जो दिनचर्या है वो टाइट बाउंड थी, कितने बजे आपको क्या करना है।
बट उसको पढ़ने के बाद जब हमने ये किताब पढ़ी तो इसमें एक स्कैटर्ड वे में दी हुई है कि मतलब आपको पूजा करनी चाहिए, आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, आपको सुबह कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट इन्होंने टाइट बाउंड शेड्यूल नहीं दिया है कि इतने बजे ये करिए, इतने बजे ये करिए। तो ये बुक अगर मैं पहले पढ़ती तो मुझे ये अच्छी लगती ज़्यादा, लेकिन मैंने पहले पढ़ ली 5 AM क्लब, तो वहां पे मुझे ज्यादा टाइट शेड्यूल मिला, इसलिए ये इम्प्रूविंग हैबिट मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि ये मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। वो मुझे टफ लग रहा था अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, बट ये इजी था। तो ये पहले इजी ट्राई करके तब मैं थोड़ा सा टफ पे जाती तो मुझे इम्प्रूवमेंट में कहीं हेल्प मिलती। तो ये चीजें मैंने अपने लिए लिखी है, अपने व्यू पॉइंट से लिखी है। थैंक यू। और फिर समापन के दिन हम लोग को सर्टिफिकेट मिला, मुझे भी सर्टिफिकेट मिला, तो उसकी पिक्स ली गई हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही हम लोग ने फिर अपने ब्लॉग के जो भी हम लोग थे उन लोगों ने जो हम लोग के ट्रेनर थे उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ्स ली। वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी, तो उनको भी आप आगे ज़रूर देखिएगा। और हम लोगों ने इससे पिछली जो ट्रेनिंग की थी वहाँ पे, वो ट्रेनिंग सेम उसी जगह, वो जिस जगह पे बैठ के हम लोग ने वो ट्रेनिंग ली थी, सेम उसी जगह बैठ के, और उन्हीं लोगों ने फिर वहीं पे बैठ के वो ये नेक्स्ट ट्रेनिंग ली। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी थी जो पिछली मेमोरी को इस मेमोरी से कनेक्ट कर रही थी। तो वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चल देखते रहिएगा साथ में। अभी एक ये पतंग आके छत पे गिरी है, जो कि बहुत ही कलरफुल है। ये देखिए, जो कि फट गई है, लेकिन इसका जो कलर है, इसका जो पैटर्न है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पतंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पतंग जो एकदम फट चुकी थी, और इसके साथ इतना सारा डोरा भी है। और तो ये था आज का वीडियो, और फिर किसी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।